जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप विस्तार से जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पहले दिन की पूजा कैसे की जाती है, घट स्थापना यानी कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की पूजा बहुत ही सरल विधि से आप घर पर अपने कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मिट्टी की चौड़े पात्र में, अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो परात या कोई थाली भी आप कलश स्थापना के लिए ले सकते हैं, जिसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग ज्वारे बोते हैं और कुछ लोग नहीं बोते, तो यह आपकी श्रद्धा है। अगर आप जौ यानी ज्वारे बोना चाहते हैं, जिसे जयंती भी कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप साफ छलनी में छनी हुई मिट्टी, कंकड़ आदि ना हो उसे रख लीजिए। तो उस पात्र में आपको मिट्टी या परात में सबसे पहले लेयर पर एक परत मिट्टी की बिछा दीजिए। उसके ऊपर आपको ज्वारे बोने हैं। जौ जिसे आप पानी में कुछ देर से भिगोकर रख लीजिए, और पानी में जब आप भिगोएंगे तो ऊपर तो जौ तैरते हैं, ज्वारे जैसे ही आप निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि वो ज्वारे उगेंगे नहीं। और ज्वारे सही हो, घने हो या खराब ना हो, तो आप साफ और सही क्वालिटी वाले ज्वारे बोते हैं तो जयंती अच्छी हरी भरी उगती है। तो आप सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर परात में बिछा दीजिए, उसके ऊपर ज्वारे बो दीजिए। बहुत सारे ज्वारे डालने हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक और परत बिछा दीजिए। क्योंकि किसी भी पात्र के ठीक बीचों बीच सेंटर में कलश रखा जाता है, उतनी जगह छोड़कर आसपास किनारों किनारों में आपको ज्वारे बोने हैं। तो आप एक किनारे पर ज्वारे बोना, मिट्टी की एक परत बिछाए, उसके ऊपर फिर से ज्वारे बोए और उसके ऊपर मिट्टी का एक और परत आप बिछा दीजिए। हाथ से थोड़ा थोड़ा किनारे के पास में ज्वारों को फैला दीजिए। इसके साथ ही आप पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव आपको मिट्टी में करना है, ताकि मिट्टी नरम हो जाए और ज्वारे आसानी से निकल सके। जैसे बोने के साथ ज्वारे साथ साथ मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत की लेयर होती है जो हट जाती है, थोड़ी थोड़ी देर हल्दी भी छिड़क कर उसके ऊपर रखना शुभ होता है। अब आपको पास मिट्टी का कलश या मिट्टी का कोई धातु कलश है तो उसमें भी आप बो सकते हैं। उसके ऊपर कंठ या मोली, इसके अलावा एक लपेटे हुए उस बांधने के बाद उसमें एक कंठ तक शुद्ध जल भरें, जिसमें गंगा जल अवश्य डालें। और फिर उस जल के अंदर सुपारी इत्र की कुछ बूंदे, साबुत हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी गांठ ना मिले तो हल्दी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पास है तो पंचरत्न डालें, और फिर कमल गट्ठा या कोड़ी भी आप कलश के अंदर डाल सकते हैं। अब आप आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते हरे कटे फटे ना हों कलश में रख दीजिए। चारों तरफ से फैलाकर रख दीजिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना होता है, चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए, चाहे तो कटोरी ले लीजिए, जिसको आप कच्चे चावल यानी अक्षत से भरकर, कच्चे चावल नहीं डालने चाहिए। तो अगर आप गेहूं का प्रयोग या ज्वारों का, जौ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको पानी वाला जौ या नारियल होता है, वह एक लाल कपड़े में, लाल चुंदरी में कलावे से बांधकर रखना होता है। एक बार या 3 बार आपको कलावे से लपेटकर उसमें गांठ लगाकर फिर उस नारियल को कलश के ऊपर रखिए, और अंत में कलश को चौड़ी या मिट्टी का पात्र उसके बीचों बीच रख दीजिएगा। अब देवी का आवाहन करें और फिर उससे प्रार्थना करें कि वे प्रार्थना और भगवान के 9 दिनों तक उपासना पूजा को स्वीकार करे। अब उस कलश में निवास करने की कृपा करे। अब कलश और उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं को दीप दिखाए। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी के ऊपर सबसे पहले दीपक जलाकर रख लें, उसके ऊपर फिर कलश स्थापित करें। और दीपक जो होता है वह हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीप जलाकर आप दीपक को चौकी के ठीक बीचों बीच रख दें। यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाने और उसे अपनी जगह से हटने न दें। उसी जगह पर आप अलग से मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जला सकते हैं, जिसे आप आरती या कलश की आरती उतारने में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। गणेश भगवान की प्रतिमा तस्वीर अलग से ना हो तो सुपारी पर कलावा बांधकर भी भगवान गणेश का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं।
अब सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हुए भगवान गणेश को अभिषेक करें, उन्हें सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाए, अक्षत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उनसे गले में माला अर्पित करें, फिर दुर्गा माता की पूजा करें, जिसे आप सबसे पहले स्नान कर भाव, यदि धातु की प्रतिमा है तो उसे स्नान करा सकते हैं, नहीं तो तस्वीर को भी गंगा जल का छिड़काव करके आप सबसे पहले तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत्र अर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं, लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, ताजे लाल या गुलाबी पुष्प माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को भी ध्यान करें। भगवान शिव का पूजन इस दिन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना 9 देवियों की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है तो मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से उन्हें चंदन आदि अर्पित करते हुए फिर माँ दुर्गा के सभी अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और पढ़ना होता है या सुनना होता है, तो उसका संकल्प लेकर पाठ करें। और श्री दुर्गा चालीसा का प्रत्येक दिन जो भी कथाएं हैं उनका पाठ या श्रवण भी आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय आप यदि सुबह शाम कथाओं का पाठ कर सकते हैं तो श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो एक समय तो जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे वह सुबह का हो या शाम का, आपको कथा और मंत्र विधि विधान से पढ़ने और सुनने चाहिए। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। और जो दीपक पूजा होती है या नवरात्रि में जिसमें हम मिट्टी का एक छोटा सा अंग्यारी करते हैं, अंग्यारी का पात्र हो या धवनी का पात्र हो उसे लें, उसमें जलता हुआ गोबर का उपला रखें, जब उसमें से धुआं शांत हो जाए उसी से आप अंग्यारी वाले पात्र में रखें, जिसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और हवन सामग्री डालें और फिर कपूर की सहायता से उसे प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में लौंग का एक जोड़ा, बतासे, पान सुपारी, कमलगट्टा, गुलगुल, इलायची अर्पित करें। जो भी भोग आप माता रानी को अर्पित करते हैं उसे भी अंग्यारी में अर्पित करना चाहिए। और अंग्यारी की पूजा में सबसे अंत में नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास होता है, और इसी दिन आपको नवरात्रि के व्रत की किस प्रकार से रखने चाहिए, व्रत रखने की सामर्थ्य नहीं है तो केवल पूजा करनी चाहिए, और उसका भी संकल्प आपको पहले दिन से ही कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार फलाहार, चाहे वह मीठा हो या सेंधे नमक का, उसका सेवन पहले माता रानी को कराकर फिर करना चाहिए। जो भी आप ग्रहण करें सबसे पहले माता को ग्रहण कराना चाहिए। फिर कलश की स्थापना करके सुबह और शाम पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक करना चाहिए। नवरात्रि में प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि से कलश की स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बहुत ही शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभामान है, और यह माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उन्हें वृषभरूढ़ा भी कहा जाता है, और उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की तो जो समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता अपने भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति करती हैं। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर पहले दिन की गई पूजा में कमी रह गई तो आप अगले दिन की पूजा में पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर